लास्ट क्लास में बेसिकली क्या पढ़ाया था आपको, पोटेंशियल एनर्जी हो गया था। तो और आज देखते हैं इसमें नेक्स्ट टॉपिक से आपका पावर है। तो पावर बेसिकली क्या होता है, ऑलरेडी आपको पता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। तो मतलब रेट ऑफ डूइंग वर्क मतलब वर्क अपॉन टाइम इज कॉल्ड पावर। देन एवरेज पावर क्या हो जाएगा आपका, du बाय dx विथ निगेटिव साइंस हो जाएगा। मतलब u क्या है आपका, पोटेंशियल एनर्जी चेंज इन पोजीशन के फॉर्म में होगा, और माइनस साइन का मतलब क्या होगा, आपका एनर्जी डिक्रीज कर रहा है। अब देखो इंस्टेंटेनियस पावर, जैसा कि नाम है इंस्टेंटेनियस पावर, एट ए इंस्टेंट ऑफ टाइम में पावर। एंड इंस्टेंटेनियस पावर इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। मतलब इंस्टेंटेनियस पावर की अगर बात करें, दिस इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड वेलोसिटी। फोर्स एंड वेलोसिटी के डॉट प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस पावर। प्रोवाइडेड द फोर्स डज नॉट चेंज विथ टाइम। ये हमेशा ख्याल रखना कि एक कब के लिए इंस्टेंटेनियस पावर इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी, जब फोर्स डज नॉट चेंज विथ टाइम, फोर्स जो है टाइम के साथ चेंज नहीं कर रहा हो, तो दिस इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस पावर। और डॉट प्रोडक्ट में आपको मालूम है, वेक्टर में मैंने बताया था आपको कि ए डॉट बी बेसिकली क्या होता है आपका, ए बी कॉस थीटा, एफ डॉट वी, तो डॉट प्रोडक्ट लगाए हटाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका, कॉस थीटा। दिस इज, और एफ बराबर पीछे अपन ने ऑलरेडी। अब पावर क्या होता है बेसिकली, स्केलर क्वांटिटी, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। और पावर की यूनिट क्या होगी, सीजीएस यूनिट अर्ग पर सेकंड, और एसआई यूनिट क्या हो जाएगा आपका, जूल पर सेकंड। और जूल पर सेकंड को क्या बोलते हैं, वाट। ये याद रखना, पावर की यूनिट्स है ना, सीजीएस में अर्ग पर सेकंड, और एसआई में क्या होता है, जूल पर सेकंड को क्या बोलते हैं, वाट। प्रैक्टिकली पावर की प्रैक्टिकली यूनिट्स क्या आती है, हॉर्स पावर। 1 HP इक्वल टू क्या होता है, 746 वाट। याद रखना, न्यूमेरिकल में कभी अगर एचपी में दिया हुआ है वैल्यू, तो उसको आपको वाट में चेंज करना पड़ेगा। एंड द इलेक्ट्रिकल यूनिट यूज्ड फॉर मेजर कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन किलोवाट आवर। अब देखते हैं घर में जो पावर कंजम्पशन, जो मीटर की जो रीडिंग लेते हैं, वो मीटर की रीडिंग हमेशा किस में होता है आपका, KWH शॉर्ट फॉर्म में, किलो वाट आवर। देखना मीटर पे भी लिखा हुआ मिल जाएगा आपको, किलो वाट आवर। 1 किलो वाट आवर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल हो जाएगा। दिस इज द 1 किलो वाट आवर। अब देखते हैं रिलेशन बिटवीन एवरेज पावर और इंस्टेंटेनियस पावर में क्या रिलेशन है। अब पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट से स्टार्ट हुआ एंड मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव करना शुरू, तो गेन्स अ वेलोसिटी v इन टाइम t में क्या वेलोसिटी गेन किया आपका, v गेन किया। तो फोर्स तो क्या हो गया आपका, पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट किया, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रहा, और t टाइम में वेलोसिटी क्या गेन किया, v। तो फोर्स माइनस, और ऑलरेडी पीछे अपन ने बता चुके हैं, -mv²/2s, कल मैंने बताया था पोटेंशियल एनर्जी में। तो फोर्स क्या हो गया, mv²/2s। तो ए हाफ हो गया m, और दिस इज v t क्या हो गया आपका, v² को अपन ने लिख दिया, ए डिस्टेंस है, इसको मॉडिफाई किया तो आपका क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। अब क्या होगा, v इक्वल टू u प्लस at। एक्सेलरेशन अगर इनिशियल वेलोसिटी अगर रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, क्या कर रहा है, रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, तो u इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो v इक्वल टू at, a इक्वल टू क्या हो जाएगा, v अपॉन t। अब अपने को एक्सेलरेशन आ गया, अब अपने को क्या निकालना है, पावर निकालना है। तो पावर का फॉर्मूला इस तरह से भी हो जाएगा, m डॉट v अपॉन 2। एवरेज पावर का एक फॉर्मूला ये हो जाएगा, फोर्स वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट अपॉन 2। और वर्क मालूम है, वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, दिस इज द हाफ mv²। तो काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², क्योंकि वर्क फॉर्म ऑफ एनर्जी। देखते हैं इफिशियंसी ऑफ क्रेन और मोटर। कोई भी मोटर अपन घर में यूज कर रहे हैं या इंडस्ट्री जहां भी यूज कर रहे हैं, उसको अगर मोटर की इफिशियंसी निकाल रहे हैं तो कैसे निकालते हैं।
तो इफिशियंसी का बेसिकली फॉर्मूला एज ए जनरल सभी जगह जो यूज करते हैं, मोटर नहीं, ऑल अबाउट आउटपुट अपॉन इनपुट, इसके रेशियो को इस तरह से आप किसी का भी इफिशियंसी निकाल सकते हैं, एनीथिंग। और वही अगर पावर के केस, मोटर के केस की बात कर रहे हैं तो सिर्फ क्या हो जाएगा, आउटपुट पावर टू द इनपुट पावर इज कॉल्ड इफिशियंसी। और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज में इफिशियंसी निकल जाएगा, सिंपल है। एंड इफिशियंसी कैन आल्सो बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ यूजफुल वर्क डन टू द टोटल एनर्जी स्पेंड। मतलब इफिशियंसी को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि यूजफुल वर्क, जो आपने काम किया उसमें जो कितना आपका वर्क जो है यूजफुल हुआ, टू द टोटल एनर्जी स्पेंड, टोटल एनर्जी स्पेंड इज कॉल्ड इफिशियंसी। को ऐसे भी आप डिफाइन कर सकते हैं। तो इफिशियंसी ऑफ द मोटर का इफिशियंसी कितना हो जाएगा आपका, अगर इनपुट पावर की बात करें, अगर इनपुट पावर 100 अपॉन इफिशियंसी इंटू mgh/t, अभी मैंने ये बताया था ना, इफिशियंसी इक्वल टू आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर, इसको चेंज कर दो तो इनपुट पावर इक्वल टू क्या हो जाएगा, आउटपुट पावर अपॉन इफिशियंसी। और यहाँ क्या था, 100 था परसेंटेज के लिए, तो आउटपुट पावर अपॉन इफिशियंसी 100, तो 100 अपॉन इफिशियंसी, और ये आउटपुट पावर मतलब क्या हो जाएगा, इनटू mgh/t, एनर्जी पर यूनिट टाइम। कल मैंने बताया था ना आपको, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट टाइम, ये क्या हो जाएगा आपका आउटपुट पावर। इस तरीके से इनपुट पावर आप निकाल सकते हो मॉडिफाई फॉर्म किया। अब एप्लीकेशन टू कैलकुलेट ऑफ पावर इन वेरियस सिचुएशन, अलग अलग सिचुएशंस में पावर को कैलकुलेट करने एप्लीकेशन देख रहे हैं। क्या कर रहा है कि इफ ए मशीन गन फायर एन बुलेट पर सेकंड, क्या कर रहा है कि इफ ए मशीन गन फायर एन बुलेट पर सेकंड, मतलब पर सेकंड मान लेते हैं कोई मशीन गन है, एन बुलेट फायर करता है, सच दैट मास ऑफ ईच बुलेट, प्रत्येक बुलेट का मास m है, एंड कमिंग आउट विथ वेलोसिटी v, वेलोसिटी से बुलेट आ रहा है, तो देन द पावर ऑफ मशीन गन का आपको पावर निकालना है। तो कैसे निकालोगे, तो पहले तो काइनेटिक एनर्जी निकाल ले, हाफ p स्क्वायर अपॉन m, p इज द पावर, n बुलेट आर फायर्ड इन t टाइम में, तो काइनेटिक एनर्जी p स्क्वायर अपॉन 2m, और मोमेंटम क्या होता है, √2πm, के फॉर्मूला का आप यूज कर लें तो उससे गन की पावर निकल जाएगा। अब इसको तो रहने दो, अगर एक्स्ट्रा फोर्स रिक्वायर्ड टू ड्राइव द बेल्ट, अब कह रहा है कि द कार मूव्स ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल रोड पे मूव कर रहा है विथ कांस्टेंट स्पीड v से, कार मूव्स ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल रोड, ये रफ हॉरिजॉन्टल रोड है, मतलब कुछ इस तरीके, रफ हॉरिजॉन्टल रोड है, इस पे क्या कर रहा है, एक कार मूव कर रहा है, कार मूव्स ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल रोड विथ स्पीड v स्पीड से मूव कर रहा है। देन द इंस्टेंटेनियस पावर ऑफ द इंजन का पावर अगर निकालना हो, कैसे निकालोगे, फोर्स इनटू वेलोसिटी, बट फोर्स बराबर क्या हो जाएगा आपका स्मॉल एफ, स्मॉल एफ मतलब फ्रिक्शनल फोर्स की बात कर रहे हैं, जो कि मैंने फोर्स वाले चैप्टर में पढ़ाया था। तो पावर बराबर क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स इनटू वेलोसिटी इज कॉल्ड पावर, और फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है आपका म्यू mg, मतलब पावर क्या का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका म्यू mg इंटू वी, किस केस में, जब कोई कार हॉरिजॉन्टल सरफेस पे मूव कर रहा, तो ये फॉर्मूला आप यूज करेंगे। अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, बताए क्या होगा इसका आंसर, पावर। पावर, सही है। अब क्वेश्चन है, इफ ए व्हीकल मूव्स विथ कांस्टेंट स्पीड अगेंस्ट द फ्रिक्शन, द पावर ऑफ इंजन इज दिस इज म्यू mg इंटू वी, जो कि अभी जस्ट मैंने बताया था आपको।